In this video, we will discuss the health sector and services की क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी, जिसमें हमने बताया था कि जो इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, उसमें जो हेल्थ सेक्टर्स हैं, सर्विसेज है, वो 5 मेजर हेल्थ सेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसके हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर होता है, प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स, इंडिजिनियस सिस्टम्स एंड मेडिसिन, वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से 5 सेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स। ये फर्दर 3-4 टाइप्स में डिवाइडेड है एंड देन सब सेंटर्स पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम ऐसे करके प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स। पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स जो कि क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिकली हर एक इंडिविजुअल्स को हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके बारे में तो सबसे पहले आता है हेल्थ सर्विसेज एट विलेज लेवल। जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है विलेज के लेवल पे, वो इसके अंडर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च रूरल हेल्थ स्कीम इन 1977। जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने क्या है, रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च की थी 1977 में, जिसका मेन एम था प्लेसिंग द पीपल्स हेल्थ इन पीपल हैंड्स। मतलब जो लोगों की जो हेल्थ है, उसको क्या है, दूसरे लोगों के हाथों में क्या है, सौंपना। मतलब जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनके हाथों में क्या है, जो विलेज के जो लोग हैं, उन लोग मतलब पीपल्स हैं, उनकी क्या है, जो हेल्थ है वो उनके हाथों में है। तो उनको क्या है, इस एम के थ्रू क्या है, इन्होंने एक हेल्थ सर्विसेज विलेज के अंदर क्या है, लॉन्च की गई थी, जो कि क्या है, मेनली कंसिडर की जाती है फ्रॉम द श्रीवास्तव कमेटी से रिकमेंडेड की गई थी। मैंने आपको बहुत सारी कमेटीज के बारे में पढ़ाया था पहले लेक्चर्स में। देन उसमें हमने आपको बहुत सारी कमेटी में बताया था, तो एक श्रीवास्तव कमेटी आई थी, तो उसके रिकमेंडेशंस पे क्या है, ये विलेज लेवल पे क्या है, हेल्थ सर्विसेज लॉन्च की गई थी इंडिया के द्वारा 1977 में। जिसके अंदर क्या आता है, आशा आती है, ट्रेनड लोकल दाएँ आती हैं, विलेज हेल्थ गाइड आती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आशा क्या है। आशा क्या है, एक एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। ये एक्ट करती है लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ सिस्टम्स। ये प्रमोट करती है मैटरनल एंड हेल्थ, चिल्ड्रन की जो हेल्थ है, चाइल्ड की जो हेल्थ है, जो अभी बॉर्न हुआ है बेबी, और जो प्रेग्नेंट मदर है, उसकी उसकी हेल्थ को क्या है, प्रमोट करती है। देन क्या है, मोटिवेट द पीपल्स फॉर इम्यूनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये मोटिवेट करती है लोगों को कि वैक्सीनेशन के लिए, इम्यूनाइजेशंस के लिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, आइडेंटिफाई करती है जो भी हायर रिस्क होते हैं, उस केस हायर रिस्क को आइडेंटिफाई करती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ को रेफर करती है। देन बेसिक मेडिकेशंस को क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या है, सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड, आयरन, इन सब की टेबलेट्स लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, ये जो प्रेग्नेंट मदर है, उनको आयरन और फॉलिक एसिड्स की टेबलेट्स को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और मेजरली क्या है, विलेज के अंदर क्या है, जो हाउसेस वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, और उधर बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो उधर क्या है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी वो क्या है, प्रोवाइड करती हैं। तो जो ये है, आशा है, उसके अंदर कितने पॉपुलेशन के अंदर एक आशा इंक्लूडेड होगी, मतलब एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के अंदर क्या है, 1000 पॉपुलेशन आती है, मतलब 1000 पॉपुलेशन के अंदर एक आशा होने ज़रूरी है उस पॉपुलेशन में। ठीक है। देन हम आते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। ऐसे वर्कर्स जो कि क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज के लिए वर्क करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस टू द चाइल्ड एंड द प्रेग्नेंट मदर। वही सेम, जो प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेशन मदर है, उसको और चिल्ड्रन को क्या है, हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और एजुकेशन और उसकी चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर करते हैं। देन कंडक्ट करते हैं प्री स्कूल एजुकेशन, एजुकेट करते हैं फैमिलीज़ को और न्यूट्रिशन हाइजीन को। देन नेक्स्ट हम आते हैं ANM। ANM यानी कि लोकल दाइज। जो लोकल दाइज होते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं गांव में, वो क्या है, ANM से ग्रेजुएटेड होते हैं, तो वो ANM की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, चाहे वो ANM लिख दो, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, या फिर लोकल दाइज। तो इसमें क्या होता है, वो क्या प्रोवाइड करती हैं, वो एंटीनेटल
इंट्रानेटल और पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करती हैं और इम्यूनाइजेशन सेशंस को कंडक्ट करती हैं, ऑफर करती हैं प्राइमरी प्लानिंग सर्विसेज एंड ट्रीट करती है माइनर एलिमेंट्स को एंड मेंटेन करती है हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को और कंडक्ट कराती है होम विजिट्स। होम विजिट्स रेफर्स टू व्हाट? होम विजिट जैसे कि लोकल दाई हैं, उन्होंने क्या है नॉर्मल डिलीवरी करा दी, ठीक है। आफ्टर द नॉर्मल डिलीवरी उसके क्या बोलते हैं 42 डेज बाद या फिर 5 डेज बाद क्या है वो होम विजिट करती हैं और देखते हैं कि मदर की कंडीशन कैसी है, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, तो उसको क्या है असेस करने के लिए ये होम विजिट करती हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने दिन बाद होम विजिट करते हैं ये सब। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा विलेज हेल्थ सैनिटेशंस एंड न्यूट्रिशन कमेटी। विलेज हेल्थ सैनिटेशंस एंड न्यूट्रिशन कमेटी जो कि आइडेंटिफाई करती है लोकल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, फिर सैनिटेशंस और हाइजीन्स को प्रमोट करती है, इनकरेज करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस को, एंड देन क्या है मॉनिटर करती है विलेज हेल्थ एक्टिविटीज़ को, जो कि विलेज हेल्थ गाइड्स के अंदर आता है, जो कि 1977 को इंट्रोड्यूस किया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ श्रीवास्तव कमेटी, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था। श्रीवास्तव कमेटी के अकॉर्डिंग क्या है इसको रिकमेंड किया गया है इस कमेटी को विलेज में हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। एक विलेज हेल्थ गाइड के अंदर क्या है 1000 पॉपुलेशन आती है, रूरल पॉपुलेशन। ऐसी एक आंगनवाड़ी के अंदर भी एक आंगनवाड़ी के अंदर कितने 400 से 800 पॉपुलेशन आती है और एक आशा के अंदर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। अगर शायद मैंने पीछे ऊपर की तरफ नहीं लिखा हो तो आप लिख लेना। एक आशा के अंदर एक आशा 1000 पॉपुलेशन के अंदर होनी चाहिए, मतलब एक रूरल विलेज है उसमें क्या है 1000 पॉपुलेशन है तो उसमें क्या है एक आशा होनी चाहिए। एक आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है वो 400 से 800 के पॉपुलेशन में होनी चाहिए। देन अब हमने ये पढ़ा विलेज गाइड, ये 1000 पॉपुलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। देन वी गो फॉर द हेल्थ सर्विसेज एट सब सेंटर्स। पहले हमने पीएचसी पढ़ा, फर्स्ट हमने पीएचसी के बारे में पढ़ा, देन अब हम पढ़ेंगे सब सेंटर्स के बारे में, ठीक है। तो हेल्थ सर्विसेज एट द सब सेंटर्स, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सब सेंटर्स क्या है? एक पेरिफेरल आउटपोस्ट है रूरल एरियाज की in India the healthcare systems. It is the first contact point between the primary healthcare system and the community. जो सब सेंटर्स हैं ये क्या है एक प्राइमरी हेल्थ कॉन्टेक्ट है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और मतलब फर्स्ट कॉन्टेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और कम्युनिटी के बीच में। ये कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? एक सब सेंटर्स कवर करती है 5000 इन प्लेन एरियाज एंड 3000 इन हिली ट्रिबल बैकवर्ड एरियाज, ठीक। ये आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग की यदि हम बात करें तो एक फीमेल वर्कर होनी चाहिए, एक मेल वर्कर होना चाहिए। मेल वर्कर क्या है मल्टीपर्पज़ होना चाहिए और फीमेल वर्कर एएनएम होनी चाहिए जो कि लोकलाइज होती है, ठीक है। एक ऑप्शनल वॉलेंट्री वर्कर होना चाहिए जो कि सैनिटेशंस हाइजीन्स वगैरह के लिए क्या है हेल्प कर सकें। देन की फंक्शंस क्या क्या हैं? की फंक्शंस हैं इसके मैटरनल केयर प्रोवाइड करती है, प्रेगनेंसी चेकअप्स, टेटनस शॉट्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स। मतलब जो भी मैटरनल केयर प्रोवाइड की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को वो प्रोवाइड की जाएगी, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, जो प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाती है वो सब। प्रेगनेंसी केयर जैसे कि डिलीवरी केयर, आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, फैमिली प्लानिंग, देन इम्यूनाइजेशन एंड स्क्रीनिंग। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉलोड बाय द आयरन फॉलिक एसिड्स इन 12 वीक्स तक ऑनवर्ड, ठीक है। पहले ट्राइमेस्टर से 12 हफ्ते तक क्या है उसको आयरन फॉलिक एसिड्स की टेबलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी और टेटनस टॉक्साइड का इम्यूनाइजेशन किया जाएगा। देन इंट्रानेटल केयर प्रोवाइड की जाएगी, प्रमोशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, स्किल अटेंडेंस एट द होम विजिट्स, एडवाइस डाइट एडवाइस ऑन डाइट हाइजीन कंसेप्शंस मेजर्स एंड ऑफ द पोस्ट डिलीवरीज। बहुत इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैंने बहुत इजी नोट्स बनाए हैं, इजीली अंडरस्टेबल है, बट एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं तो आप अच्छे से लर्न करके समझ के अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज द कंपटीशन, बिकॉज इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिटेल भी इंक्लूडेड है और कंपटीशन के हिसाब से पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है कि क्या क्या चीज़ हमको लर्न करनी है, वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पोस्ट नेटल केयर।
पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करते हैं इनिशियली एवरी ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब 6 मंथ तक क्या है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है, जैसे बेबी का बर्थ हुआ तो उसके विद इन 30 मिनट, मतलब बेबी के बर्थ से 30 मिनट के बीच में क्या है एक बार ब्रेस्ट फीडिंग क्या है ज़रूर करानी है बेबी को। और एटलीस्ट 2 पोस्टनेटल होम विजिट क्या है प्रोवाइड करने, जो कि मैंने आपको बताया था। 2 पोस्टनेटल होम विजिट करते हैं, वो भी कब कब, आफ्टर द वुमेन गिव्स अ बर्थ, वुमेन बर्थ देने के बाद, सब सेंटर्स में या फिर होम में कहीं पे भी दी है उसने बर्थ बेबी को, जो भी हेल्थ वर्कर्स ने क्या है प्रोवाइड की थी उसको सर्विसेज और हेल्प प्रोवाइड की थी, केयर प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से क्या है बेबी डिलीवर्ड हुआ, चाहे वो होम में हुआ चाहे सब सेंटर्स में हुआ। तो आफ्टर दैट जो हेल्थ वर्कर हैं वो क्या है होम विजिट करेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड 42 डेज, डिलीवरी के सेकेंड डे, डिलीवरी के थर्ड डे एंड डिलीवरी के 42 डेज बाद एग्जामिन करेंगे मदर को और न्यू बॉर्न बेबी को, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कोई भी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, प्रोवाइड करेगा एडवाइस ब्रेस्ट फीडिंग की, हाइजीन की, न्यूट्रिशंस की, फैमिली प्लानिंग की एंड न्यू बॉर्न केयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ केयर। चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या है, चाइल्ड हेल्थ केयर एडवाइज करते हैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 मंथ तक। चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या है 6 महीने तक क्या है ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, देन आफ्टर दैट क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फूड को क्या है इंक्लूड करना है, इम्यूनाइजेशन ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोवाइड करेंगे, देन प्रिवेंट करेंगे कोई भी डिसीज हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, डायरिया हो, माल न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या फिर कोई फीवर या एनीमिया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग एजुकेट करेंगे मदर को, मोटिवेट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अडॉप्ट करें। अगर प्रोविजंस कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ कर लिया, अगर थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत है तो कॉन्डम्स, ओरल पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आईओडीज, इन सब के बारे में क्या है उसको एजुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि फैमिली प्लानिंग जो नेशंस के द्वारा, इंडिया के द्वारा जो चलाया गया उसको क्या है फॉलो करें। देन क्या टीन स्कूल केयर, टीनेजर्स एंड स्कूल केयर, हेल्थ चेकअप्स को प्रोवाइड करेंगे स्कूल में, जिसमें हम डीवॉर्मिंग, एनीमिया की एडवाइस देंगे। डीवॉर्मिंग मतलब क्या होता है, गिविंग एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स देंगे, जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं, एल्बिंडाजोन, दैट इज मोस्ट कॉमन एंटी पैरासाइटिक ड्रग दैट किल्स द worms इन आवर बॉडी, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है। देन क्या है कंट्रोल ऑफ एंडेमिक, जो एंडेमिक डिसीजेज है जो स्प्रेड हो गई हैं पॉपुलेशन में, तो उसके लिए हम अर्ली डिटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एंडेमिक डिसीज के, मलेरिया हो या काला आजार हो। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, अब आप भी बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। सो हियर इज इट, आई हैव कंप्लीटेड द पीएचसी। पीएचसी के अंदर हमने प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ लिया, सब सेंटर्स पढ़ लिया। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। इसके अंदर हमने दाइज, पब्लिक विलेज गाइड्स और वॉलेंट्री वगैरह ये सब कुछ पढ़ा था। देन सब सेंटर्स हमने पढ़ लिए। नाउ वी गो फॉर द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, इसके अंदर हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले 2 पॉइंट्स और हैं, उनको और पढ़ लेते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या होते हैं। ऐसे सब सेंटर्स जो कि प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम जो इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम था एक कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इंस्टीड ऑफ बेसिक एंड सेलेक्टिव केयर। जो भी डिसीज उसको हो रही है तो उसको बेसिक या सेलेक्टिव केयर ना प्रोवाइड करके क्या है कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी केयर प्रोवाइड की जाती है। इस कॉन्सेप्ट पे क्या है इसको लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत को। इसके फीचर्स थे मिड लेवल प्रोवाइडर्स। मिड लेवल प्रोवाइडर्स मतलब एडिशन ऑफ ट्रेनेड हेल्थ वर्कर्स टू बूस्ट द स्टाफ। सबसे पहले क्या है स्टाफ को बढ़ाना है, जिसकी वजह से हम एडिशनल ट्रेनेड हेल्थ केयर्स को क्या है बढ़ाएंगे और क्या है अच्छे से केयर प्रोवाइड करेंगे। देन क्या है मेडिसिन्स और टेस्टिंग को ज़्यादा ही क्या है इन्हेंस करना है, एक्सपेंड करना है उसकी रेंज को। देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या है बिल्डअप करना है अपने हॉस्पिटल के अंदर, जिसकी वजह से हम इजीली डायग्नोसिस कर सकें डिजिटल टेक्नोलॉजी से। एंड कम्युनिटी वेलनेस, फोकस करना है मेनली हेल्थ प्रमोशन पे, वेलनेस पे एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़ पे। एंड बेटर रेफरल, जो कि हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं उसके लिए हम बेटर रेफरल क्या है लार्ज स्केल में क्या है डेवलप करें। देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या हैं कि फर्स्ट मेडिकल कॉन्टेक्ट है बिटवीन द रूरल एंड द कम्युनिटीज़, जो कि
इट वॉज मिडिल लिंक बिटवीन द सब सेंटर्स एंड द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन ये कवर्ड करता है? 30,000 इन द प्लेन एरियाज एंड 20,000 इन द हिली ट्रबल्स एंड द बैकवर्ड। देन बेड कितने होते हैं? 6 बेड होते हैं इंडोर पेशेंट के लिए। और स्टाफिंग 15 मेंबर्स का मिनिमम स्टाफ होता है, जिसके अंदर एक मेडिकल ऑफिसर होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, नर्स होती है, फार्मासिस्ट होती है और हेल्थ वर्कर होते हैं। देन फंक्शन क्या है इसका मेनली? ये क्या है, 8 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के पीएचसी के अंदर, जो कि क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स को प्रिवेंट कर करके, एंड मैटरनल एंड चिल्ड्रन हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो भी तुम्हें चीज़ फॉलो करनी है फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग करो। एंड देन प्रोविजन ऑफ द सेफ वाटर एंड द सप्लाई ऑफ द बेसिक सैनिटेशंस, हाइजीन्स को मेंटेन करना, जिसकी वजह से हम पैरासाइटिक या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्या है, स्प्रेड होने से बचा सकें। एंड द प्रमोट द फूड सप्लाई एंड द प्रॉपर न्यूट्रिशंस को क्या है, प्रमोट करना है, जिसकी वजह से हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पियेंगे तो क्या है, कोई भी डिसीज नहीं होगी और पेशेंट्स क्या है, कम आएंगे, और जितने कम पेशेंट होंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा। देन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शस डिसीज के अगेंस्ट क्या है, इम्यूनाइजेशन करना। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द लोकल एंडेमिक डिसीज, जैसे कि मलेरिया, काला आजार। Then appropriate treatment करना है for the common disease and injuries and provision of the essential drugs. Then if this is a second point, जो भी मैंने आपको अभी फ्लो चार्ट में बताया था, जिसमें हमने पीएचसी और पीएचसी कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने पीएचसी और सब सेंटर्स क्लियर कर दिए। अब सेकंड पॉइंट है ये हमारा हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इफेक्टिव रेफरल सिस्टम है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स क्या है, एक इफेक्टिव रेफरल सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है, 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन इंक्लूडेड होती है। एक सीएचसी क्या है, ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, सर्जरी, ऑब्स्ट्रक्टिव, गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं ये। देखो, गायनेकोलॉजी फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स, ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर द नॉर्मल गर्ल्स जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, देन सर्जरी, पीडियाट्रिक्स फॉर द चिल्ड्रंस, जनरल मेडिकेशंस, इन सबको क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं सीएचसी रेफरल में। ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है जो कि स्टेब्लिश करती है और मेंटेन करती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को अंडर द एक्ट एज द ब्लॉक लेवल ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, ब्लॉक लेवल ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के अंदर। ठीक है, इसका की इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या क्या है? इसके अंदर 30 बेड्स होते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जैसे ओटी है, एक्सरे है, लैब रूम है, लेबर रूम है। देन क्या है, कवरेज कितना है, मीट द स्पेशलिस्ट केयर नीड ऑफ 4 पीएचसीज, मतलब एक सीएचसी के अंदर 4 पीएचसी का ये रेफरल हो सकता है। मतलब हर एक पीएचसी का क्या है, एक रेफरल होता है, जो कि होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिर्फ 4 पीएचसी का रेफरल हो सकता है, बस इतना कवरेज होगा, क्योंकि अगर बहुत सारी पीएचसी का ये रेफरल हो जाएगा तो उसमें क्या है, पेशेंट की संख्या बढ़ जाएगी, पेशेंट बढ़ जाएगी तो इतनी फैसिलिटीज़ क्या है, उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, और मोर्टेलिटी रेट क्या है, बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से क्या है, इसके अंदर ओनली 4 पीएचसी का क्या है, स्पेशलिस्ट क्या है, नीडेड है। देन क्या है, डेजिग्नेशंस, फंक्शंस एज अ फर्स्ट रेफरल यूनिट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक फर्स्ट फंक्शनल यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ केयर। उसके फंक्शंस क्या हैं, ये प्रोवाइड करती है पेशेंट को आउट इन पेशेंट और आउट पेशेंट्स की सर्विसेज को एलोपैथिकली और आयुष भी। मैंने आपको बताया था, ओ सॉरी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आशा की एक और डेफिनेशन होती है, एक और फुल फॉर्म होती है, वो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, वो आशा नहीं, वो आयुष है। आयुष की डिफरेंट होती है, सॉरी, आई रियली फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, ठीक है, तो ये हैंडल करती है इमरजेंसी, रूटीन एंड मेडिकल केयर्स को, एंड डिलीवर करती है मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन की हेल्थ केयर्स को। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को क्या है, प्रोवाइड करती है ये, ऑफर करती है एक आई स्पेशलिस्ट सर्विसेज। मतलब इसमें क्या है, कम्युनिटी हेल्थ केयर में क्या है, ओवरऑल प्राइमरी हेल्थ केयर के जैसे ही होता है, बट इसमें क्या है, थोड़ा स्पेशलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, और उससे एबव क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं इसके अंदर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं जो कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। बाकी सब ये है कि डिलीवरी, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड की हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बस इसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है, प्रोवाइड करती है स्कूल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, एडोलेसेंस हेल्थ एंड रेफरल सर्विसेज को। नेक्स्ट है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स। एक मतलब, एक तो कम्युनिटी हेल्थ
सेंटर्स अलग हैं, लेकिन क्या है, एक स्पेसिफिकली एक हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए हैं और चाइल्ड हेल्थ के लिए उसके सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड होते हैं ये, सिर्फ स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर द प्रोवाइड केयर फॉर मदर एंड द चिल्ड्रन के लिए, जो कि अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर ये बनाए गए हैं। फैसिलिटीज आर कैटेगराइज्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स में, क्या है, इसको डिवाइड किया है, लेवल फर्स्ट केयर एंड लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट केयर दैट इज इंक्लूडिंग द पीएचसी, लेवल सेकंड दैट इज सीएचसी, ठीक है। इट रेफर्स फ्रॉम द बेसिक 24 आवर, क्या है, ये हेल्थ प्रोवाइड करती है, ट्रेनेड स्टाफ होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो लेवल 5 सेंटर्स के अंदर आते हैं। लेवल सेकंड के अंदर क्या है, सीएचसीज आते हैं जो कि इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रेग्नेंट एंड द चाइल्ड बर्थ को, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। देन लेवल सेकेंड एमएचसी के सेंटर क्या करता है, मतलब सीएचसी के अंदर आता है, ठीक है। मैंने माना कि लेवल सेकेंड के अंदर क्या सीएचसी आता है, लेवल फर्स्ट के अंदर पीएचसी आता है। पीएचसी क्या है, 24 आवर क्या हेल्थ प्रोवाइड करता है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड करता है, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो हेल्थ प्रोवाइड की जाती है वो वही करता है। लेकिन सेकेंडरी में क्या करता है, प्रेग्नेंट और चाइल्ड बर्थ को हेल्थ प्रोवाइड करता है इमरजेंसी में, बट एक्चुअली वर्क क्या है तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, मदर एंड चाइल्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, ये प्रेगनेंसी चेकअप करते हैं, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेफ एबॉर्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फैमिली प्लानिंग, स्टेरिलाइजेशन, टीन हेल्थ क्लिनिक्स, टीन मतलब टीनेजर्स, ट्रीटमेंट फॉर द इन्फेक्शंस, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करते हैं। देन बेबी की केयर करती हैं, हैव अ स्पेशल न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट है इनके पास जो कि न्यूबॉर्न की क्या है केयर करती है। एंड देन 24 आवर्स क्या है, डिलीवरीज प्रोवाइड करती है, 24 आवर ओपन राउंड द क्लॉक फॉर द बेबी डिलीवरीज, एंड रेफरल होती है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का, एंड सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। फिर पीएचसी वाले क्या है, सीएचसी में रेफरल कर देते हैं, और सीएचसी वाले भी रेफरल करेंगे कोई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टाफ की नीडेड होती है, जिसकी 2 एक्स्ट्रा विलेज हेल्थ नर्सेस की ज़रूरत है, एक सैनिटरी वर्कर्स की। लेवल सेकंड के अंदर क्या, 2 एक्स्ट्रा डॉक्टर्स, 3 एक्स्ट्रा नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 जूनियर असिस्टेंट्स एंड द हॉस्पिटल वर्कर्स एंड सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक। देन अब हम पढ़ेंगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स क्या है, ऑपरेट करते हैं बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अबव द ब्लॉक लेवल। इट मीन्स हमने पीएचसी पढ़ा, देन हमने सब सेंटर्स पढ़ा, देन हमने सीएचसी पढ़ा, ठीक है। तो जो ये हमारे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं, ये जो ब्लॉक लेवल है, सीएचसी को हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं, इसके तो ऊपर काम करती है ये, एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके नीचे काम करती है, ठीक है। इसमें बता रखा है बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, above the block level that is CHC. They serve as a first referral unit. ये भी एक फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह ही सर्व करती है केयर, लेकिन वो किस किस एरिया में, तहसील में, तालुक में, ब्लॉक पॉपुलेशंस के अंदर, ठीक है। ये रेफरल की आती है सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर से। मैंने बताया था ना कि अभी आपको कि पीएचसी वाले क्या है सीएचसी में रेफर कर देते, तो सीएचसी वाले कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। सब सेंटर्स वाले भी इधर ही, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, ये उनके ऊपर वर्क करती है। दे प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑब्स्टेट्रिक्स को, न्यूबॉर्न इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करती है। फंक्शंस क्या है, इफेक्टिव अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हेल्थ प्रोवाइड करती है फॉर द अर्बन एंड द रूरल पॉपुलेशन के अंदर, एंड ये एक्ट करती है रेफरल सेंटर्स फॉर द सीएचसी, पीएचसी एंड सीएचसी के रेफरल सिस्टम्स के हमारे सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं। देन प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीएचसी स्टाफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, हेल्थ सर्विसेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी हमने आपको पीएचसी बताया, सीएचसी बताया, सब सेंटर्स बताया, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल बताया। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट से एबव वर्क करती है और सब सेंटर से भी अबव वर्क करती है। तो सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर whose services are curative, preventive, promotive in nature. The services of the primary, secondary cares, referral facilities for sub-district hospitals, PHC, CHC and sub-centers. ठीक है, यही जो मैंने बताया था वही चीज़ है
कि इन सब के ऊपर वर्क वर्क करती है। ये सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ वर्कर होती है, जो कि क्योरेटिव ट्रीटमेंट को बिल्कुल जड़ से ही रिमूव कर देती है, सिम्टम्स को प्रिवेंट करती है, और क्या है, कोई भी डिसीज होने से पहले उसको क्या है, प्रिवेंट करती है। तो यही चीज़ें इसमें ये वर्क करती है। और वो CHC PHC सब सेंटर्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के रेफरल फैसिलिटीज होती है। देन आती है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स पढ़ रहे थे। पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स के अंदर हमने PHC पढ़ लिया है, PHC के अंदर PHC एंड सब सेंटर्स पढ़ लिया। देन हॉस्पिटल हेल्थ वर्कर्स पढ़ लिए, जिसके अंदर हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पढ़े, रूरल हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स, स्पेशलिस्ट पढ़ लिया। देन अब हम जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। उसको पढ़ने के बाद हम अदर एजेंसीज पढ़ेंगे, रेलवे और डिफेंस सर्विसेज। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स, ठीक है। सो हियर वी, तो अब हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, एक स्कीम चलाई गई थी जिसमें क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द पीपल, कि उनका क्या है, हम जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है उसको क्या है, दे सके गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मैनेज द सोशल सोसाइटी प्रोग्राम्स डिजाइनेड टू प्रोवाइड अ मेडिकल केयर, प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्पेशल ग्रुप्स, एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स। सिर्फ वो स्पेशल ग्रुप्स और एम्प्लॉयज के लिए जो कि क्या है, गवर्नमेंट में वर्क करते हैं, जैसे कि ESI हॉस्पिटल्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जो कि टारगेट करती है बेनिफिशियरीज को, जैसे कि एम्प्लॉयज हैं जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं ESI के अंदर। देन वो एक की सोशल लेगिस्लेशंस है अंडर द इंडिया, जो कि क्या है, जो वर्कर्स वर्क करते हैं ESI के अंदर, उनको क्या है, हेल्थ प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और डिस्पेंसरीज मतलब मेडिकेशंस प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू ऑपरेट द सर्व द बेनिफिशियरीज अकॉर्डिंग टू द ESI रेगुलेशन। वही गवर्नमेंट के द्वारा जो ESI में जो वर्क करते हैं उनको क्या है, ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बस मेनली यही है। सेकंड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हेल्थ स्कीम। इसके अंदर क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है फॉर द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि क्या है, रिटायर्ड हैं, उनको क्या है, ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर्ड हैं, दैट इज पार्लियामेंट का मेंबर हो, वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, फ्रीडम फाइटर्स हो, VIPs हो, या फिर कोई अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, तो उन सबको ये केयर प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि 1954 न्यू दिल्ली में क्या है, स्टार्टेड की गई थी। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन में ये आएगा कि वो किन के कैसे कैसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, आउट पेशेंट इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ्री मेडिकेशंस डिलीवरी करती है, देन डायग्नोस्टिक केयर, स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट रेफरल, हेल्थ होम विजिट, फैमिली केयर फॉर द रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है हॉस्पिटल फैमिली रेलवे हॉस्पिटल्स एंड डिफेंस सर्विसेज। जो रेलवे में जो वर्क करते हैं वर्कर्स, उनको हेल्प प्रोवाइड करना, जो डिफेंस में मतलब सोल्जर्स हैं जो वर्क करते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना, बस मेनली यही है। एक बार पढ़ लेते हैं। रेलवे हेल्थ केयर सर्विसेज आर एक्सक्लूसिवली मीट द इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज। जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेलवे वाले। एम्प्लॉय गेट हेल्थ स्क्रीनिंग हो व्हेन द फर्स्ट ज्वाइनर, जब अगर उस एम्प्लॉय ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है रेलवे, तो उसको क्या है, स्क्रीनिंग वगैरह सबसे पहले क्या है, अगर उसने ज्वाइन किया है, अगर उसको हेल्थ इशू है तो उसकी डायग्नोसिस हो, या फिर लैब कोई टेस्ट करना हो, उससे लेकर के उस ईयर से लेकर के एंड तक क्या है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फ्री। देन रेलवे हॉस्पिटल्स ऑफर ऑल टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, ऑल टाइप, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे डिस्पेंसरीज हो, मेडिकल केयर हो, इमरजेंसी केयर हो, everything. When needed, patient can refer to other super specialist hospital advanced treatment. देन क्या था, डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज ऐसे एम्प्लॉयज जो कि क्या है, डिफेंस में वर्क करते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, या फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, तो उनको क्या 100% फ्री ट्रीटमेंट मिलता है मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, और उनकी फैमिलीज को, उनको उनके जो पर्सनल हैं उनको, ठीक है। देन अगर रिटायर पर्सनल है या फिर एक्स सुपर सर्विसमेंट है, तो उनके लिए अदर स्कीम निकाली है 2003 में, 1 अप्रैल को हेल्थ स्कीम निकाली है, उनको भी क्या है, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था, लेकिन एक दूसरे स्कीम के अकॉर्डिंग, ECHS स्कीम के अकॉर्डिंग। दिस इज अ पब्लिकली फंड स्कीम।
जो भी पब्लिक के द्वारा जो भी फंड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हम टैक्स वगैरह देते हैं, तो उस सबको गवर्नमेंट इकट्ठा करके इनके अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से अगर किसी भी सर्विस ऑफिसर को कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, इलाज कर पाए। तो प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर टू रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल एंड द डिपेंडेंट्स, प्रोवाइड आउट पेशेंट सर्विसेज, आईपीडी एलिजिबल ग्रुप रिटायर्ड पर्सन, सब चीज़ उसको क्या है प्रोवाइड करती है। नॉन पेंशनर्स, मतलब कुछ ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो कि क्या है, नॉन पेंशनर्स भी हैं, मतलब जिनको पेंशन नहीं मिलती है आफ्टर द रिटायरमेंट, लेकिन उनको जो हेल्थ सर्विसेज है वो फ्री मिलती है, उनको क्या है कैश प्रोवाइड कर दिए देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा रखा है कि गिव ए डायरेक्ट कैश असिस्टेंट फॉर द मेडिकल बिल्स के लिए क्या डायरेक्टली कैश प्रोवाइड कर देते हैं जो नॉन पेंशन ऑफिसर्स हैं। देन नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इन्होंने एक और निकाला था कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिसमें क्या है 75% से लेकर के 90% मेडिकल कॉस्ट क्या है ये मिलिट्री वालों की क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। हॉस्पिटल केयर इज नॉट अवेलेबल, अगर अगर मतलब मिलिट्री है, अगर हम मिलिट्री हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड, मतलब हम आर्मी वाले हैं लेकिन वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो अगर अदर हॉस्पिटल है तो उसके अंदर 70 से लेकर के 90% तक क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज हो जाएगा, बस हमको 10% क्या है पेमेंट करनी पड़ेगी बस, अगर अदर हॉस्पिटल है मिलिट्री हॉस्पिटल अगर उधर अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स, और जो भी बचे कुछ ये 3 सेक्टर्स हैं उन हेल्थ सेक्टर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे कि हमने पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, इंडिजिनियस सिस्टम्स, वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ प्रोग्राम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या है कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज पब्लिक हेल्थ सेक्टर ही हमारा सबसे बड़ा है और इम्पोर्टेंट है जो कि हमने कवर कर लिया है। देन नेक्स्ट हमारे जो 3 4 सेक्टर्स हैं हेल्थ सेक्टर्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत ईजी हैं, बहुत छोटे हैं, हर एक में एक जैसी बातें की रखी है, बस हमको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू सो मच।